मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। योग के अभिनव प्रयोग, कुंडलिनी शक्ति जागरण की यात्रा, एपिसोड भाग 10। जैसा कि आप जानते हैं, मानव शरीर में 10 द्वार हैं, है ना। और इसके भीतर रहने वाले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी सैनिकों से जब हमारी मुलाकात हो जाती है तो वो हमें आत्मा तक ले जाते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ये कलयुग है, यानी कलयुग का अगर मैं सरल शब्दों में अर्थ बताऊं तो टेक्नोलॉजी का युग है। इतना सरल जीवन इस धरती पर मानव का कभी नहीं रहा है, कभी भी नहीं। लेकिन थोड़ी सी विसंगतियां भी है, थोड़ी सी उलझन भी है। वो उलझन में आज आपकी इस एपिसोड में दूर कर देता हूं। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत जो है संविधान से चलता है ना। 299 महापुरुषों ने इसको बनाया। 299 महापुरुषों ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को एकत्रित किया और सारे संविधान की शक्ति सिर्फ 2 लोगों के हाथ में दे दी। 2 लोगों के हाथ। पता है कौन है वो? एक पटवारी और एक थाना प्रभारी। पटवारी जो 7/12 में दाखिला खारिज करता है आपकी भूमि का, उसे राष्ट्रपति भी चेंज नहीं कर सकता। और थाना प्रभारी जो FIR देखता है, उसे चीफ जस्टिस भी चेंज नहीं कर सकता, उसी पर फैसला सुनाना होता है। तो इसी तरह से इस शरीर के भीतर भी बस 2 ही लोग हैं, 2 ही, मन और बुद्धि। अगर इनको आप पकड़ लेंगे तो आपका जीवन बहुत सहज हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये पंच महाभूत इस शरीर के भीतर उतर के इन दोनों के साथ कैसे खेल रचाते हैं। मन यानी विचारों का समूह, वो विचार आपके पास लाता है। तरह तरह के यूनिवर्स में जो भी विचार मौजूद हो सब आपके पास लेके आएगा। फिर उन तरंगों की जो शक्ति है वो जाएगी ब्रेन के पास, बुद्धि के पास। फिर वो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। ठीक है। आज की यात्रा के बाद अब जो हमारे अगले एपिसोड होंगे वो बिल्कुल व्यक्तिगत हो जाएंगे, बिल्कुल व्यक्तिगत। कि आप मान लो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वैज्ञानिक बन गए, साधु बन गए, सैनिक बन गए, शिक्षक बन गए। क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मान लो कि आप एक ऐसे सैनिक हैं जिसको 12 घंटे खड़े रहना पड़ता है और मैं आपको पद्मासन करवाऊं तो आप बीमार हो जाएंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो सारा दिन जिसको कंप्यूटर के सामने बैठना है, मैं उसे खड़ा करूं तो वो बीमार हो जाएगा। तो किसको क्या करना है, क्या नहीं करना, ये बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है और बहुत प्रयोग चल रहे हैं। तो आज का प्रयोग मेरा भी कुछ इसी तरह का है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्रिया को आत्मसात करें और अपना अनुभव मेरे साथ साझा करें ताकि मैं बच्चों तक सही सूचना पहुंचा सकूं। ठीक है। तो पानी साथ में रखिएगा और एक नैपकिन भी रखिएगा। ठीक है। तो आपको 10वें द्वार तक पहुंचाने की यात्रा है। उसके बाद कुंडलिनी जागरण का ये जो अभियान है वो बहुत ही गति पकड़ लेगा ताकि हमें आसान हो जाएगा यात्रा करवाना आपको। ठीक है। तो ये जो जीवा है इसके मूल तक आज हम पहुंचेंगे। इस तरीके से ये तीनों उंगलियां, नाखून बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। और हाथ बिल्कुल साफ होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए इनमें, बिल्कुल साफ होना चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या किया, इन तीनों उंगलियों को इस तरह से मिलाया। अब आपके लिए तो 3 उंगलियां आई है, अब मेरे लिए पृथ्वी है, आकाश और वायु है। एक योग के विद्यार्थी के लिए तो ये तीनों है। मैंने जल और अग्नि को अलग कर दिया और पृथ्वी, आकाश और वायु इन तीनों को बराबर पिलाया। अब मैं क्या करूंगा, इसको जीवा के मूल पे ले जा रहा हूं और 108 बार एक हाथ से, 108 बार दूसरे हाथ से, इस तरह से मैं ऐसे 10 सेट करूंगा। लेकिन जब 108 करूंगा उसके बाद क्या करूंगा ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये मैंने पानी लिया जो आपको दिखाई नहीं देगा, आवाज सुनाई देगी आपको कि मैंने हाथ धो लिया।
ये 108 हुए। अब मैं हाथ चेंज कर देता हूं। ये 108 हुए। अब मैं सीधे इस हाथ का उपयोग कर रहा हूं, ठीक है। ये 108 108 के पूरे सेट कर लिए मैंने। अब मैं पंच महाभूत को आह्वान कर रहा हूं, तो सबसे पहले क्या आया? जल, ठीक है। तो मैं जल से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस शरीर में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद हैं, 72%। आप कृपा करिए इस शरीर को, देवालय को बिल्कुल सरल तरल बनाइए, क्योंकि उसका स्वभाव है जल का, ठीक है। अब मैं उसको आह्वान करके क्या कर रहा हूं? इन्हीं तीनों को वापिस, पृथ्वी, आकाश और वायु को, तीनों को मिला रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको उसके मूल में ले जा रहा हूं, जीवा के। इस तरह से आप देख रहे हैं आंखों में खून उतर आया, है ना कमाल की बात। जबकि आई स्पेशलिस्ट से पूछो कि क्या इस वेसल्स में खून है, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं, पानी की बूंद है, उसमें से रोशनी प्रकट हो रही। तो ये खून कहां से उतर रहा है? ये अध्यात्म का विषय है, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अब दूसरे सेट किए जाते हैं। अभी मैंने इस हाथ से मूल पे लेके गया। ये जो आपको बाहर दिखाई देता है इतना नहीं, इससे सूक्ष्म जगत अंदर है, बहुत ही पावरफुल, ठीक है। अब पहले मैंने इस हाथ से मूल पे लगाया, अब इस हाथ से तब लगाऊंगा जब मैं वापस 108 108 दोनों कर लूंगा, और फिर धरती मां को प्रणाम करूंगा, ठीक है। वो बीच का विस्तार करेगी। चलिए, ये हाथ धो लिए फिर मैंने। ये 108। अब हाथ चेंज कर गया। ये 108। ये मैंने कुल्ला कर लिया। अब मैं इस हाथ का उपयोग करूंगा और 3 उंगलियां। अब आप आंखें देख रहे हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाइएगा, जल्दी मत करना। मेरा तो कई वर्षों का अभ्यास है, ठीक है ना। आप लोग 5 से 10 से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 5 10 मतलब इस तरह, तो फिर एक बार पूरा अंदर तक वो ले लिया। और ये सुबह सुबह ही करना चाहिए, जब आप फ्रेश होने के लिए तैयार होते, तब वॉशरूम में। तो आपको दिखाने के लिए मुझे यहां बैठना पड़ा मोबाइल के सामने, ठीक है। ये वॉशरूम का काम है। धोती वस्ती नैति त्राटक नौली कपाल, ये 6 कर्म वॉशरूम में किए जाते, शरीर को शुद्ध रखने। इनका कोई मन से कोई संबंध नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मन और बुद्धि के साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो हम आगे यात्रा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको 10 बार दोहराता हूं। कई लोगों को तो ऐसा जैसे करेंगे उनको वॉमिट जैसा होने लग जाता है। उसका कारण है एसिडिटी का डिस्टर्ब हो जाना।
अनबैलेंस हो जाना। अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं, ये कैसे वो कर लेगा। ये मैंने 324 बार किया है ना, 3 सेट एक साथ कर दिया। और 3 करो, 10 करो, 50 करो, थोड़ी रोक रही बॉडी, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। आपकी एसिडिटी को जड़ मूल से उखाड़ के फेंक सकती है क्रिया, यकीनन। आपकी आंतें बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो जाएंगी इस क्रिया को करने पर। लेकिन अगर आप कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं तो आपको उस मूल बंध तक पहुंचना पड़ेगा। मूल बंध तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि आंतों को पूरा 0 से Z तक साफ करना, क्लीन करना। और क्लीन करने के कई तरीके, उसमें एक तरीका ये भी है, जैसे हमने 3 उंगली ली, ये इस तरह से सारी गंदगी निकलती है, सारी गंदगी। तो एकदम आपका पेट ऐसा हो जाता है, मैं क्या बताऊं आपको। प्रकृति ने इसको बहुत ही, मेरे भाई बहन, बहुत ही अलौकिक अद्भुत तरीके से बनाया, यकीनन। एक बार इसके भीतर उतर के देखिए आप, चमत्कार छुपा हुआ है इसमें, यकीनन। एक पूरा मानव धरती पे अगर प्रकट हो गया, एक पूरा मानव जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो, इस संसार से सदा सदा के लिए मार काट विदा हो जाएंगे। प्रकृति ने मानव को अपनी श्रेष्ठतम कृति के रूप में प्रस्तुत किया। अभी दुनिया में देखो, ये टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत अनुसंधान चल रहे हैं, बहुत अनुसंधान। मैं आपको क्या बताऊं, अगर आप सिर्फ इन तरंगों को पकड़ लो ना, जो हमें भारतीय ऋषि ने दी है, तरंगे ध्वनि विज्ञान के माध्यम से, अभी हम उनसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर है। अगर उन तरंगों से हमें ये पता चल जाए कि जो पलक है, पलक ये खोलते ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराती इन आंख से, इस आंख को दृश्य कौन दिखाता है, उसकी पावर कहां छुपी हुई है, इस पे हमें यात्रा करना है। वो ध्वनि विज्ञान ही यात्रा करा सकता है, और कोई नहीं करा सकता आपको। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आप भारत की भूमि पे, ऋषियों की पवित्र भूमि पर मानव का चोला पहन के मौजूद हैं। सारी दुनिया ने आपको स्वीकार कर लिया है। 21 जून 2015 को विश्व योग दिवस, याद करो। आप अपने धर्म को भूले बैठे। संपूर्ण मानव जाति को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर, उसको वहन कैसे करेंगे? छोटे छोटे बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ा के। और हमने करना क्या है? बहुत ही सरल है, कुंडलिनी शक्ति जगाना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कान है, ये तो सारी दुनिया सुना रहा है, हमें इसमें से कौन सी लेना है, ये तो हमारा निर्णय है ना। तो वो कौन करेगा? ब्रेन करेगा। मन के पास तो सारी तरंगे है, सारा संसार लेके आएगा उस सूचनाओं का,
लेकिन उसमें से रिफाइन कौन करेगा? ब्रेन करेगा। तो ब्रेन का काम है समस्या का हल करना। अगर आप कान से कहेंगे तू देख, वो सारी जिंदगी में वो नहीं देख सकता, उसको प्रकृति ने वो पावर नहीं दिया है। देखने का पावर आंख के पास, सुनने का पावर है उसके। अब इससे कहो और इससे कहे तो सुन, तो कैसे सुनेगी? तो जिसके पास जो चीज है वो उससे उपलब्ध अवेलेबल है, उसके पास बहुत भंडार है, प्रचुर भंडार। हम तो उसके बहुत छोटे से अंश हैं, बहुत छोटे से, है ना। एक वर्षा की बूंद के समान हमारा अस्तित्व है इस प्रकृति के बगैर, हम सब जीवों का। तो पहचानो मेरे भाई बहन, अगर आप चाहते कि भारत विश्व का गुरु बने, दुनिया के मस्तक पर सुशोभित हो, तो हमें अपनी आइडियोलॉजी को उस ऋषियों की पवित्र धारा के साथ कनेक्ट करना होगा जो हमें देखे गए हैं। वो ये कोई कठिन काम है, ये कोई कठिन काम है, लेकिन आप जब करके देखेंगे यकीनन पहली बार तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान से तारे तोड़ के लाना हो, यकीनन। लेकिन जब धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा और फिर जो आपको आनंदमय कोश के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा, तब आपको लगेगा कि मेरे भीतर ही सब कुछ समाया हुआ है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। वो तो उसका एक प्रतिबिंब है, बाहर छोटा था, विराट स्वरूप तो मेरे भीतर है। यकीनन आपके ही भीतर सब कुछ है। आप खोज के तो देखिए। जाते जाते एक बात मैं कहना चाहता हूं, विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। अगर ये दोनों मिल जाए इस कली काल में, कलियुग केवल नाम धारा, सुमर तुमर नर उतर ही पारा। इतना सरल जीवन इस धरती पे मानव के लिए कभी नहीं रहा है। आप एक फोन पे फ्लाइट का टिकट ले लेते हो, ट्रेन का टिकट ले लेते हो, गाड़ियों को बुला लेते हो, पैसा ट्रांसफर कर लेते हो। ऐसा समय कभी नहीं रहा मानव के जीवन, इतनी सरलता। बस उसका हमें ठीक नियोजन करना सीखना है। फिर देखिए आप, इस धरती पे एक हंसता खेलता मानव आएगा। यही हमारा मिशन होना चाहिए। अपनी मस्तिष्क की जो वाहिनियां है ना, एक बार उनको खोल के देख लो, एक बार आपको समझ आ जाएगा कि शरीर के अंदर अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो शरीर नहीं चल सकता। तो ये जो सारा समाज है, मानव समाज, संपूर्ण मानव जाति इस संसार में, वो सब हमारे शरीर के अंग की तरह है। हमें एक दूसरे की मदद करना है, बस इतना ही तो सीखना है। फिर देखिए आप कैसे चमत्कार घटित होता है। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बहुत छोटा होता है। तो प्रकृति ने अगर आपको इस सामर्थ्य के साथ प्रस्तुत किया कि आप किसी की मदद कर सकें, आप बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से अपनी अपनी तरह से मदद करें, प्रकृति की बगिया को गुलजार करें। यही तो राम राज्य का अंतिम लक्ष्य है, जहां इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। और ये कोई कठिन काम नहीं है। आप ये देखो क्या दशा हो गई आंखों की, है? उसमें से फिर आंसू निकलने लग जाएंगे, कॉर्निया धुलने लग जाएगा। सब कुछ मैकेनिज्म इसके भीतर छुपा हुआ है, उसको यूज करना हमें सीखना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। ये धरती पे हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान। ठीक है, आपके मंगल की कामना करता हूं।